सिटी वैब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। सबसे पहले आप सभी को राधा स्वामी। देश भर में जहां कोरोना ने महामारी का रूप धारण किया हुआ है, वहीं महामारी के चलते राधा स्वामी सत्संग व्यास के सभी सत्संग फरवरी 2021 तक निरस्त कर दिए गए थे। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया था, जिसके मद्देनजर राधा स्वामी सत्संग व्यास के सभी सत्संग कार्यक्रम को अब ऑनलाइन प्रसारित किया जाता है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन प्रसारित सत्संग का नया वीडियो जारी हुआ है, देखिए। दर्शन दीजे नाम स्नेही, तुम बिन दुख पावे मेरी देही। ये शब्द है परम संत कबीर साहब की वाणी में से। भक्ति प्रेम से सत्संग में जिक्र किया गया है कि सतगुरु के दर्शन ही सतगुरु के प्रेम का आधार है। ये प्रेम भक्ति क्यों जरूरी है? सभी संत महात्मा समझाते आए हैं कि परमात्मा ही प्रेम है। क्या है प्रेमा भक्ति? महात्मा जी कहते हैं प्रेमा भक्ति अपने आप में एक भावना है। महात्मा जी ने प्रेमा भक्ति को एक लक्ष्य व कारणी भी कहा है। आइए देखते हैं सत्संग के कुछ महत्वपूर्ण अंश। भक्ति प्रेम और बिरह का मजमून है। अपने प्रीतम के मिलाप की चाहवान जीवात्मा उसके दर्शनों और दीदार के लिए जो तड़प रही है, वह अपनी बिरहबरी अवस्था, बड़ी लाचार और मजबूर अवस्था एक रजोई के रूप में, विनम्र बिनती के रूप में अपने ही प्रीतम के सामने रख रही है। उसके दीदार के लिए, बाहरी दर्शनों के लिए और अंतरी दर्शनों के लिए अर्जोई रखती है। दर्शन दीजिए नाम स्नेही। क्या है ये नाम और कौन है नाम स्नेही? नाम से इशारा उस कुल मालिक परमात्मा के नाम की तरफ है, जो कोई लिखा पढ़ा या बोले जाने वाला नाम नहीं है, बल्कि उस मालिक का अपना ही सूक्ष्म और चेतन निज स्वरूप है, जिस रूप में वो मालिक सर्वव्यापक है। ये उसकी रचनात्मक शक्ति है, प्रतिपालक शक्ति है। ये सच्चा नाम आत्मा के निज धाम सचखंड से सूक्ष्म और चेतन धारा बन के, दयाधार बन के उतरता है और सूक्ष्म और चेतन आत्मा जो मालिक की अंश है, उसे मालिक के साथ मिलाने का काम करता है। और नाम स्नेही ऐसे मालिक के प्यारे जो खुद शब्द और नाम की कमाई करके नाम के अंदर लीन हैं, नाम के अंदर भेद हैं, नाम उनके अंदर समाया है, वो नाम के अंदर समाये हैं। नाम और उनका आपस में रिश्ता स्नेह का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, एक दूसरे में एक हो जाने का, अभेद हो जाने का रिश्ता है। इसलिए पलटू साहब ने फरमा दिया था, संत स्नेही नाम हैं, नाम स्नेही संत। अब विचार करें, वो कुल मालिक परमात्मा जो अदृष्ट है, अगोचर है, अगम है, उसका ही सूक्ष्म और चेतन स्वरूप नाम, और संत सतगुरु नाम स्नेही जो नाम में समाये हुए हैं, वो एक ही शक्ति के तीन अलग अलग रूप हैं। और ये नाम जिससे लिव जोड़कर आत्मा ने परमात्मा से मिलना है, इसकी सोझी भी संत स्नेही, संत सतगुरु ही दे सकते हैं। इसलिए पलटू साहब ने फरमा दिया था, नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें, क्यों? वह है वाकिफकार, मिलन की राह बतावें। उन्होंने खुद रास्ता तय किया है, वाकिफकार हैं। तीसरी पातशाही ने फरमा दिया, ये तो उस मालिक परमात्मा का ही हुक्म है, बिन सतगुर कोई नाम न पाए, क्यों? प्रभ ऐसी बनत बनाई है। इस तरीके से उस मालिक के प्रेम का आधार नाम का प्रेम है, जो प्रेम पदार्थ है, और नाम के साथ लिव जोड़ने का आधार सतगुरु का प्रेम है। और प्रेम हम उसी से ही कर सकते हैं जिसको हमने देखा हो, जिसके दर्शन और दीदार किए गए हों। इसलिए सतगुरु के दर्शन ही सतगुरु के प्रेम का आधार बनते हैं, और इस तरीके से सतगुरु के दर्शन ही नाम के साथ लिव जोड़ने का आधार बनते हैं, मालिक के साथ लिव जोड़ने का आधार बनते हैं। क्यों है ये प्रेम ज़रूरी? क्यों है प्रेमा भक्ति ज़रूरी?
सभी संत महात्मा समझाते आए हैं कि परमात्मा प्रेम है, प्रेम परायण है, प्रेम करने योग्य है। जो गुण किसी हस्ती का सार होता है वही गुण उसे प्यारा भी लगता है। गोस्वामी जी के वचन हैं, राम में है केवल प्रेम प्यारा। और जो गुण किसी हस्ती का सार होता है उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए वही गुण साकार भी साबित होता है। इसलिए मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए 10वीं पातशाही ने फरमा दिया, साच कहो सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अब क्या है ये प्रेमा भक्ति? ये प्रेमा भक्ति अपने आप में एक भावना है, ये एक करनी भी है और ये एक लक्ष्य भी है। प्रेम और भक्ति भाव के रूप में ये साधक की तवज्जो को, ख्याल को, सुरत को, कॉन्शियसनेस को, उसकी अटेंशन को उसके प्रीतम के साथ जोड़ के रखती है। प्रीतम के साथ अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ अटेंशन बना रहता है। उस प्रीतम की याद हृदय में बसी रहती है और उसके प्रति अति प्रेम भाव, भक्ति भाव और साथ में श्रद्धा और मान सत्कार, समर्पण की भावना हृदय में प्रकट होती है। करनी के रूप में जब हम ऐसी प्रेम भाव की अवस्था में आकर करनी में लगते हैं तो ये करनी इस भक्ति के लक्ष्य तक पहुंचा देती है, मालिक के मिलाप तक पहुंचा देती है। ये जो हम सत्संग करते हैं, सुनते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन भजन ध्यान करते हैं, ये सारी ही करनियाँ, ये सारी ही चीज़ें करनी में आ जाती हैं जो भक्ति भाव रख कर की जाती है। जब भक्ति भाव रख कर करनी की जाए तो उस मालिक की दया से जब अंतर में लिव सच्चे शब्द और नाम के साथ जुड़ जाती है, उस मालिक के साथ जुड़ने के योग्य बन जाती है। उस अनंत स्वरूप परमात्मा के साथ मिलाप की जो अवस्था है अति अलौकिक अवस्था है, अति आनंदमयी अवस्था है, बयान नहीं की जा सकती, हैरत अंगेज अवस्था है। इसका बयान करना असंभव है क्योंकि ये प्रभु के मिलाप की अवस्था है, दो से एक हो जाने की अवस्था है, अब भेद होने की अवस्था है, वैद्यत की अवस्था है, ज्योति के ज्योत समा जाने की अवस्था है। कैसे पहुँचे इस अवस्था के ऊपर? तो स्वामी जी ने समझाया, भाई इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि सतगुरु की रज़ा में राज़ी रहें और उसके उपदेश को अपने जीवन का आधार बनाएं। जो गुरु करें सो हित कर जान, जो गुरु कहें सो चित्त तर मान। इसलिए हजूर फरमाया करते थे कि लव इज़ ओबीडियंस, सतगुरु का हुक्म मानना ही उनका प्रेम है। जब इस तरीके से भक्ति और प्रेम भाव के अंदर आकर हम अपने प्यारे सतगुरु के दर्शन करते हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है? बकौल चौथी पातशाही, राम गुरमोहन मोह मन लैया, हूँ आकल बिकल भई गुर देखे, हूँ लोट पोट हो गैया, सुध की सुध नहीं रही, बुद्ध की बुद्ध नहीं रही। जब ऐसे भक्ति भाव में आकर सतगुरु के दर्शन किए जाते हैं और ऐसे भक्ति भाव में आकर करनी में लगते हैं, भाव सिमरन भजन में लगते हैं, स्वाभाविक तौर पर हमारी सुरत उस जगह पर एकाग्र होती है जब मालिक, जहाँ पर मालिक की दयाधार शब्द की धुनकार है। सुरत अंतर में शब्द को अनुभव करने के योग्य बनती है। ये सुरत के लिए अति सुखदायक अवस्था है। पहली पातशाही के वचन हैं, शब्द सुरत सुख उपजय। और लाभ क्या हुआ? प्रभ रातो सुख सार। ये प्रभु के प्रेम में रंगे जाने के योग्य बन जाती है जो सार सुखों का सुख है। ऐसी ही अवस्था में शब्द के साथ जुड़ी हुई आत्मा उस अवस्था तक पहुंच जाती है जहां पर वो अपने प्यारे नाम स्नेही संत सतगुरु के निज स्वरूप, शब्द स्वरूप, दिव्य स्वरूप, गुरुदेव स्वरूप के दर्शन करने के योग्य बन जाती है। उसमें अपने आप को समर्पण करती है। लाभ क्या होता है? पांचम पातशाह के वचन हैं, दर्शन पेटत पाप सब नासें, हर्षियों लैंड मिलाई। ये दर्शन करने से हर तरह के कर्मों के दायरे से आत्मा मुक्त हो जाती है। वो दर्शन आत्मा को अपने में समेट कर प्रभु के साथ मिलाने का काम करते हैं। पर इस अवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? सतगुरु के देश रूप दर्शनों से।
इसलिए सतगुरु के देश रूप दर्शनों का जो समय होता है वो बड़ा भाग्यशाली धन्य समा होता है। इसलिए पांचवीं पातशाही ने फरमा दिया, तानसु वेला जित दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरना। दर्शन ऐसे करने हैं कि उनके स्वरूप के ऊपर बलिहार हो जाएं, सुध की सुध ना रहे, बुद्ध की बुद्ध ना रहे। और ये दर्शन वो नहीं हैं जो हम भागकर अपनी मन मर्जी से करते हैं, ये सतगुरु दया करके खुद बख्शते हैं, बल्कि मालिक धुर कर्म में ही लिख के भेजता है। इसलिए चौथी पातशाही ने वचन फरमा दिए, जे वड पाग होवे मुख मस्तक हर राम जना पेटाई। प्रभु के प्यारों से मिलाप ही तभी होता है जब धुर कर्म में मालिक लिख देता है। और जब उनके मिलाप हो जाए, दर्शन संत देहो कर कृपा सब दालद दुख ले जाए। जब वो दया करके दर्शन बख्शते हैं, हर तरीके के दुखों कष्टों का निवारण हो जाता है। इसी भाव को समझाते हुए पांचवीं पातशाह ने फरमा दिया, जलन बुझी शीतल होए मनवा सतगुरु का दर्शन पाए जियो। मन के अंदर हमारे अनेक तरह की आशाएं, तृष्णाएं, चाहत, इनकी आग जलन है। सतगुरु जो शीतल चंदन चंद्रमा जैसे शीतल हैं, उनके दर्शन पाने से यह सब तृष्णाएं खत्म हो जाती हैं। और साथ ही इसलिए आप फरमा रहे हैं, दर्शनों के लिए विनती कर रहे हैं, दर्शन दीजिए नाम स्नेही, और साथ में अपनी जो विरह की अवस्था बयान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो विरह है ये हमारे अंदर एक मिलाप की तड़प है। जब किसी को सतगुरु के साथ प्रेम होता है तो जब उसका बिछोड़ा पड़ता है तो अंदर से एक तड़प उठती है, एक व्याकुलता उठती है, बेचैनी उठती है। हर वक्त ख्याल, अटेंशन सतगुरु की तरफ रहता है। सच्चा प्रेमी बिछोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो पल पल उम्मीद रख के चलता है। अगर इंतज़ार की घड़ियां लंबी हो जाएं तो एक विचित्र किस्म की पीड़ा और घबराहट हृदय में उठती है, जिसे हम विरह कह देते हैं। ये जो विरह है ये वियोग की तड़प है। इस वियोग या बिछोड़े की तड़प का क्या प्रभाव है? इसके अंदर सबसे पहले एक आशा होती है, जैसे स्वाति बूंद के लिए पपीहे को बनी रहती है। इसके लिए एक बेचैनी अंदर से पैदा होती है, जो एक चातरिक के अंदर पैदा होती है, जब चकवी के अंदर पैदा होती है, जब चंद्रमा ढल जाने से वो चकवे के दीदार नहीं कर पाती। इसके अंदर एक बेचैनी है, घबराहट भी है, जो एक माता को अपने बच्चे के बिछोड़े से अनुभव होती है। इसके अंदर एक घबराहट भी है, जब जीवन साथी के बिछड़ जाने से अनुभव होती है। इसके अंदर एक तड़प भी है, जो मछली पानी के बाहर आकर जीवन की आशा रख के तड़प महसूस करती है। इस हर तरीके की बेचैनी, घबराहट, पीड़ा, तड़प जो है, इस सारी ही अंतर में एक सुखदायक अवस्था तक, मालिक के मिलाप की अवस्था तक ले जाती है। इसलिए बाबा फरीद ने फरमा दिया, बिरह बिरह आखिए बिरह तू सुल्तान। ये बिरह सब कहते हैं तो पीड़ा देने वाली है, पर तू तो बड़ी ऊंची चीज़ है, क्योंकि ये प्रेम अवस्था तक ले जाती है। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।